नमस्कार फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 25 सितंबर 2021 की डेली करंट अफेयर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आज के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है और उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 25 सितंबर। भारत के जो महान विचारक हुए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो इन्हीं की जयंती को हर साल अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, अंत्योदय दिवस हर साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया जाता है और ये होता है 25 सितंबर को। निम्न में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो आपको ये बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसका बाह्य लेखा परीक्षक किस भारतीय को अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, इसके बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में भारत के कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट किया गया है। तो इस समय भारत के कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इसीलिए इनको, और ये आपको याद रखना है कि इनको 6 सालों के लिए अपॉइंट किया जाएगा, 2022 से लेकर 2027। तो 2022 में गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में पदभार संभालेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना था तो उसके ये पहले उपराज्यपाल बने थे, और उसके बाद अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। अब यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में रतन चक्रवर्ती को इनमें से किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं रतन चक्रवर्ती। त्रिपुरा में कुछ समय पहले भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गई थी और यहाँ पर इन्होंने माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? त्रिपुरा में। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया था। 24 सितंबर को किसने हिमालयन फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया? तो भारत में पहली बार हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत के जो हिमालयी राज्य हैं उनकी फिल्में दिखाई जाएंगी। तो ये 24 सितंबर को शुरू हुआ है और ये 28 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्घाटन किया है भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। ये भारत के खेल मंत्री भी हैं, तो हाल ही में इन्होंने ही भारत का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो है इसका उद्घाटन किया है। इसमें सबसे पहली फिल्म कौन सी दिखाई गई? तो इसका नाम है शेरशाह। ये भारत के जो परमवीर चक्र विजेता हैं विक्रम बत्रा, इन्हीं के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है और यही फिल्म इसमें सबसे पहले दिखाई गई। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया? यानी कि इसमें सरकार लोगों को घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तो ऐसा कौन से राज्य की सरकार ने किया है? यह राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, हाल ही में इन्होंने ही स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार के लिए एक सेंटर का उद्घाटन किया था चेन्नई में। तो इसी के साथ इस योजना की शुरुआत हुई है। तमिलनाडु ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु के अभी अभी नए राज्यपाल बने हैं RN रवि। तो दोस्तों, इसके बाद यहां पर अगला सवाल है, भारत ने 56 C295 MW नाम के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको पता होगा इसी महीने कैबिनेट ने इसको खरीदने के लिए मंजूरी दी थी और अभी भारत के रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए स्पेन की एक कंपनी के साथ में समझौता किया है। तो ये कंपनी कौन सी है? ये है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। आप जानते हैं जो फ्रांस में एयरबस कंपनी है, ये उसी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि स्पेन में स्थित है। तो इसी से भारतीय वायुसेना के लिए 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे
जिनका नाम है C-295MW। ये जो विमान है ये 5 से लेकर 10 टन तक के वजन को ले जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि ये जो 56 एयरक्राफ्ट भारत में खरीदे जाएंगे, इनमें से 16 तो रेडी कंडीशन में होंगे, यानी कि इनको स्पेन से ही डायरेक्टली भारत में लाया जाएगा, जबकि 40 विमानों को भारत में ही बनाया जाएगा। इसको टाटा की एक कंपनी बनाएगी, तो इससे भारत में मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगला सवाल है, भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के लिए 118 अर्जुन MK1A मुख्य युद्धक टैंक इनमें से किस घरेलू कंपनी से खरीदे जाएंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवड़ी। दरअसल तमिलनाडु के चेन्नई में जो आवड़ी नाम की जगह है, यहीं पर हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री है। तो इसी घरेलू कंपनी से भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के लिए 118 अर्जुन टैंक के जो नए संस्करण हैं, जिनको बोला जाता है अर्जुन MK1A, तो इसके 18 अर्जुन टैंक खरीदे जाएंगे। अर्जुन टैंक के इस नए संस्करण को DRDO द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है, जबकि इसका निर्माण किया जा रहा है तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री द्वारा। तो इसी के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भी ऑर्डर दिया है इस हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री को। तो इससे भारत में मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये एक भारत की घरेलू कंपनी है। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, इनमें से किस संगठन के सदस्यों ने रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में पीसफुल मिशन 2021 अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि SCO। तो संघाई सहयोग संगठन के जो मेंबर कंट्रीज हैं, हाल ही में इन्होंने अपना पीसफुल मिशन 2021 अभ्यास किया है और इसका आयोजन किया गया था रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में। तो आपको याद रखना है कि पीसफुल मिशन 2021 जो अभ्यास हुआ है, ये एक बहुपक्षीय अभ्यास था। इसमें SCO के मेंबर्स ने हिस्सा लिया है। अभी तक SCO में टोटल 8 मेंबर थे, लेकिन इसी साल एक नया देश इसका सदस्य बना है और ये देश है ईरान। तो इस तरीके से अब SCO में टोटल 9 सदस्य देश हो गए हैं। इसके बाद अगला सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में स्थित तीस्ता 5 पावर स्टेशन को प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जो है, इसको अंतरराष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है, यानी कि IHA। ये लंदन में स्थित एक संस्था है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करते हैं, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो हाल ही में भारत के एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि है तीस्ता 5 पावर स्टेशन। ये सिक्किम में स्थित है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तीस्ता नदी के ऊपर ही बनाया गया है। इसकी क्षमता है 510 मेगावाट। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये भारत में पेंशन की नियामक संस्था है। तो आपको बताना है कि इसने किस दिन को NPS दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। NPS का मतलब होता है नेशनल पेमेंट सिस्टम। तो नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी कि NPS दिवस अब से मनाया जाएगा 1 अक्टूबर को, जो कि आने वाला है। तो 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा NPS दिवस। युद्धवीर सिंह डडवाल, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के पूर्व पुलिस आयुक्त थे, यानी कि फॉर्मर पुलिस कमिश्नर कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली। तो दिल्ली के ये पूर्व पुलिस आयुक्त थे, जो कि अभी के समय हैं राकेश अस्थाना। तो इसी तरीके से दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त थे युद्धवीर सिंह डडवाल, या फिर इनको YS डडवाल भी कहा जाता है। तो इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने भारत में जो सशस्त्र सीमा बल है यानी कि SSB, इसके महानिदेशक के रूप में भी काम किया था। अब अगला सवाल देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर आपको बताना है 400 डेज, ये जो किताब लिखी गई है, इसको किसने लिखा है? तो 400 डेज जो है ये एक नॉवेल है और इसको लिखा है भारत के मशहूर लेखक चेतन भगत ने। ये इनका 10वां नॉवेल है। इससे पहले 9 नॉवेल लिख चुके हैं। इनका जो 9वां नॉवेल था ये 2020 में आया था, जिसका नाम था वन अरेंज्ड मर्डर। तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी इनका 10वां नॉवेल आया है 400 डेज। इसको अगले महीने अक्टूबर महीने में लॉन्च किया जाएगा।
अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं कल का क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे मैंने पूछा था कि पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी यानी कि अवनी लेखरा। और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर किया था। तो अवनी लेखरा जो हैं ये आपको याद रखना है, ये राजस्थान के जयपुर से हैं और इन्होंने इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में टोटल 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड मेडल और दूसरा इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इस तरीके से किसी भी पैरा ओलंपिक गेम में 2 मेडल जीतने वाली भी पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। साथ ही आपको याद रखना है कि इन्हीं को इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक बनाया गया था। तो इतना आपको इनके बारे में जरूर याद रखना है क्योंकि इनके बारे में डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। यहां पर आपको बताना है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। डुगोंग एक समुद्री जीव होता है, तो इसके संरक्षण के लिए निम्न में से किस राज्य में डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा और ये भारत का पहला होगा। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने 25 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को यहाँ पर कवर कर लिया है। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।